सो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन। पहले हम समझ लेंगे क्या हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सुनिए आप, हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ओके, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर डिपेंड होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ओके, देखिए बेटा ध्यान से, हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen called as हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर डिपेंड होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके बेटा, ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का टेक्निक आप याद रख लीजिए हमेशा, जो मैं आपको चीज़ें बताते रहता हूँ। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं उसका डेफिनेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड नोमेनक्लेचर, फोर्थ स्ट्रक्चर, फिफ्थ प्रिपरेशन, सिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेवंथ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड लास्ट वन यूजेस। देखिए बेटा, हमेशा याद रखना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जब भी पढ़ना है तो ये टेक्निक याद रखने का, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ओके, उसके बाद में स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट यूजेस। ओके, देखिए अब हमारे को हाइड्रोकार्बन में कौन से टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो दो चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता। एक है बेटा इसमें प्रिपरेशन और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको जनरली क्लास में ही याद हो जाते हैं। जैसे हम स्पेशल आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाए हैं जिसमें बहुत डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया हूँ नोमेनक्लेचर को। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन से लेकर के पॉलीफंक्शनल ग्रुप तक के मैंने आपको ये समझाया। ओके, देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा अल्केन में, मतलब हाइड्रोकार्बन में तो हमारे को पढ़ना है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन हमने उससे बोले हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर डिपेंड हो, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर डिपेंड हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है बेटा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और लास्ट एरोमेटिक कंपाउंड। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड लास्ट वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ध्यान से देखिएगा, तो पहले हम डिटेल स्टडी करेंगे अल्केन का। ओके, उसके बाद में अल्कीन, अल्काइन और लास्ट एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना। आप हाइड्रोकार्बन बहुत डिटेल और अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको ऑर्गेनिक के जो अगले चैप्टर्स रहेंगे वो इजी जाएंगे समझने के लिए। ओके, हम डिटेल स्टडी करे हैं जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैं आपको फिजिकल क्लास में भी बताया हूँ, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, फिर उसके बाद में आइसोमेरिज्म हमने पढ़े, आरटीएफ, एमसीपी। ओके, मतलब स्ट्रक्चरल वाले, रिंग, है ना, टॉटोमर, फंक्शनल, मेटामर, चेन, पोजीशन आइसोमर्स। उसके बाद में हमने पढ़े हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, उसके बाद में और समझाया मैंने आपको कौन से वाला टॉपिक, दैट इज कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप समझ लीजिए अल्केन। ओके, अल्केन का बेटा जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। यस, अल्कीन क्या है CnH2n। ओके, और अल्काइन है CnH
H2N-2। यस, और एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल है बेंजीन रिंग, है ना। जनरली हम इसको बता देंगे C6H6। ओके, उसको सेपरेट ही पढ़ेंगे। अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन। अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन। ओके, देखिए अल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं। ओके, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, है ना। पैराफिन जो है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। पेरियम, पेरियम मीन्स लिटिल और एफिन मीन्स रिएक्टिविटी। एफिन मीन्स रिएक्टिविटी, मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं अल्केन। मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, अल्किन इज आल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन। OLE, ओले मीन्स ऑयल, और ये एफिन का शब्द डिराइव हुआ रिएक्टिविटी, मतलब ये ऑयल से रिएक्टिव होगा। यस, इसके बाद देखिए अल्काइन इज आल्सो कॉल्ड एज, जैसा ओले, अल्किन इज आल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन, अल्काइन इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। यस, क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। ठीक है, तो बेटा हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अल्केन, अल्केन की हम बात करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी हमारे को समझाना है अल्केन, तो हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं ज़्यादा। चलिए इसको अब आगे रहने देते, ठीक है। आगे डिटेल उसका स्टडी करेंगे, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड। अल्केन किसको बोलते हैं? द एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ऐसे एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ओके, कॉल्ड एज अल्केन। ध्यान से देखिएगा, द एलिफेटिक, बेटा समझ लीजिए पहले आप, द एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच contain कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कॉल्ड एज अल्केन। ऐसे एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अल्केन कहते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, अल्केन की मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ईथेन। चलिए देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर देखिए बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल के बीच में तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता। ये एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4, कार्बन से यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है? 4 है। इसलिए अल्केन में कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड रहेगा बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा सर। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, इसके बाद देखिए ये भी क्या रहेगा? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, इट इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये लिखा के दिया हूँ कि अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन। पैराफिन इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेरियम मीन्स लिटिल एंड एफिन मीन्स रिएक्टिविटी। मतलब अल्केन जो है ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं लेस रिएक्टिव? ध्यान से देखिएगा। देखिए अल्केन में जो है बिटवीन कार्बन कार्बन बताइए आप, या फिर हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड तैयार किया इसने, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रहता, और सिग्मा बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.1 हाइड्रोजन का, और बेटा कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.5। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए अल्केन ये होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। क्या होते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड। ओके, और क्या होते हैं बोलिए? नॉन रिएक्टिव। अल्केन इज आल्सो नॉन रिएक्टिव, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, और हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अल्केन इट हैज स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। सेकंड क्या होता है बताइए आप? कि ये नॉन पोलर कंपाउंड होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। चलिए कार्बन और हाइड्रोजन की बात की हमें, और अल्केन उसी के साथ साथ क्या होते हैं बेटा? नॉन रिएक्टिव होते हैं।
क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। ओके, तो यहाँ तक क्या आप समझ गए, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब मैंने आपको बताया कि हमें दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एक समझना है आपको प्रिपरेशन और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स आपको क्लास में याद हो जाते हैं, जैसा डेफिनेशन ये तो पढ़ा हुआ है अपना, क्लासिफिकेशन क्या है उसका नहीं है ना, बस इतना समझ सकते हैं हम क्या उसके जो टाइप्स है या फिर उसके एग्जाम्पल्स है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो हम इससे पहले के लेक्चर में बहुत डिटेल पढ़े। फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में स्पेशल पढ़ा है आपको, जहाँ पर अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स अगर अल्केन हो तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ये sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखेगा, ठीक है। ज़्यादा हमें डिटेल स्टडी करना है, एक प्रिपरेशन और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, हाँ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए देखिए, हाँ देखिए बेटा, अब हम समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कि सर हम जो अल्केन तो पढ़ रहे हैं लेकिन अल्केन को हम तैयार कैसा करेंगे, क्योंकि मैं आपको दो चीज़ों पर फोकस करने का बताया हूँ, एक प्रिपरेशन और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दो टॉपिक पर से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नोमेनक्लेचर पर से तो एक स्पेशल क्वेश्चन आता जो हम डिटेल पढ़े हैं, नोमेनक्लेचर कैसा करना है। चलिए हाँ देखिए बेटा ध्यान से, तो हम जस्ट स्टार्ट किए हैं अल्केन, तो बेटा इसमें पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ओके देखिए ध्यान से आप, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। देखिए प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का प्रिपरेशन नंबर 1 है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सबसे पहले हमारे को तैयार करना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये होते हैं बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये जो कंपाउंड है इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके समझ लीजिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अल्कीन, यस सर, और अल्काइन, यस हाँ। अल्कीन और अल्काइन से हमारे को तैयार करना है अल्केन। याद रखिएगा, डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा अल्कीन की एग्जांपल लिया हूँ मैंने यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, इसके बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। वी नो दैट कि पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है, इसका नाम है बेटा ईथीन, यस। अब ईथीन का यहाँ करेंगे हम हाइड्रोजिनेशन, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यहाँ आपको करना है हाइड्रोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है, ओके। और यूज़ करते हैं बेटा हम इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल, ओके, या फिर PD और PT कैटलिस्ट। देखिए अगर हम रेनी निकेल यूज़ करेंगे तो इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है बेटा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, ओके। मतलब यहाँ पर हमारे को हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। और अगर हम PD और PT यूज़ करते हैं, दो में से कोई एक, तो इसके लिए रिक्वायर्ड है रूम टेम्परेचर, बट ये कॉस्टली होता है इसकी वजह से, है ना।
पीडी और पीटी हमारे जैसे गरीब लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। निकेल यूज़ करेंगे, बस फ़र्क क्या है यहाँ पर कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। चलिए तो देखिए बेटा, यहाँ पर आप अगर रैनी निकेल लिखेंगे तो याद रखना है आपको कि टेम्परेचर कितना लगेगा। यस सर, यहाँ पर टेम्परेचर लगेगा 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, मीन्स हाई टेम्परेचर लगेगा। यस, कितना यहाँ लगेगा सर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। और पीडी पीटी यूज़ करेंगे हम तो रूम टेम्परेचर लगेगा। चलिए ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अब ईथीन का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। देखिए तो इसमें तैयार हो जाएगा इस तरह CH3 बॉन्ड CH3। यस, CH3 बॉन्ड CH3 तैयार हो गया ईथेन। क्या तैयार हो गया? ईथेन, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, इथाइन यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल। जो आपको लिखना है लिखिए, सेम है ना, PDPT और हाई टेम्परेचर इसके लिए कितना 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए रिक्वायर्ड है रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए बेटा, पहले तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फर्दर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे। ओके, सेम बार बार आप लिखते रहने का, तैयार हो जाएगा इसमें CH3 बॉन्ड CH3। एक तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आपको इथेन बनाना है तो मैं यूज़ करूँगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल PTPD, है ना। अगर हम रेनी निकेल यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड है 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। यस, ठीक है, 2 मोल करके देखिए, 2H यहाँ पर, 2H यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ध्यान से देखिएगा, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेटा प्रोपाइन। 3 कार्बन है, इसका नाम क्या था? 2 कार्बन था सर, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, इसलिए इथाइन, इथाइन से इथेन बना। प्रोपाइन मैं डायरेक्ट 2 मोल लेता हूँ। यस, इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल लिखना है आपको बार बार यही, एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। यस, या फिर PD और PT, उसके साथ में रूम टेम्परेचर लिखना आप, ठीक है। ये रहेगा हाई टेम्परेचर। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, 2H बेटा आपको यहाँ ट्रांसफ़र करना है और 2H यहाँ पर ट्रांसफ़र, ठीक है ना। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसे हम? प्रोपेन। ओके, ठीक है। इसमें कुछ आपको डाउट है क्या? यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, देखिए बेटा, इसमें ख़ास पॉइंट ये है क्या, यहाँ पर सिन एडिशन होता है हाइड्रोजिनेशन में, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में, मतलब ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसमें होता है बेटा सिन एडिशन। क्या होता है? सिन एडिशन। अब देखिए सिन एडिशन कैसा होगा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर निकेल यूज़ किया हूँ, सस्ते वाला। ओके, निकेल क्या करेगा इस रिएक्शन में? हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करेगा, ठीक है। देखिए बेटा, मान लीजिए आप एक निकेल की प्लेट है, एक मेटालिक प्लेट है, ऐसा मान लीजिए आप, और हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब किया किसने? निकेल ने। एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, है ना, फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन, है ना। देखिए निकेल एड्जॉर्ब फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पर निकेल ने क्या किया? हाइड्रोजन एटम को एड्जॉर्ब किया। कितने हाइड्रोजन एटम? 2, क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल था। अब देखिए ये रिएक्शन कैसा होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। C डबल बॉन्ड C, यस, एक H, दूसरा H, ये H बेटा, ये H, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें? क्या मेटल ने हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब किया था। जब एड्जॉर्ब ये करेगा, देखिए, और इसको हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करेगा, तो ये दोनों एक साइड से इस तरह प्रोवाइड करेगा। ये है ना इथीन है, इस पर मेटल प्लेट आके ऐसा अप्रोच हो रहा है ना, एक साइड से एक हाइड्रोजन एटम आके अप्रोच होगा, दूसरे साइड से सेकंड। देखिए ये ऐसा बराबर है ना। यहाँ पर ये रिएक्शन कैसा होगा? देखिए ये C बॉन्ड C, H H H H, ओके,
एक H बेटा हमने यहाँ पर लाकर अप्रोच किए और सेकंड H हमने यहाँ पर लाकर अप्रोच किए। ये है बेटा सिन एडिशन। क्या है? सिन एडिशन। कि यहाँ पर H जो है हम एक ही साइड से जोड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक ईथीन मॉलिक्यूल था और इस पर हम हाइड्रोजन एटम लाके जोड़े हैं, तो मेटल ने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को एड्जॉर्ब किया, ओके। और एड्जॉर्ब करने के बाद में एक तो हम ऊपर से ला करके इसको अप्रोच कर सकते हैं एज इट इज, या फिर नीचे से ला करके। तो मैंने आपको समझाने के लिए नीचे से बताया हूँ ऐसा, ओके। एक H इससे आके अप्रोच हो जाएगा, एक H यहाँ पर, ओके। और तैयार होगा बेटा इसमें अल्केन। लेकिन यहाँ पर एडिशन कौन सा होता है सर? यहाँ पर सिन एडिशन होता है। क्या होगा? सिन एडिशन, ओके। आई होप आपको ये बेटा इतना समझ में तो आ गया होगा। क्या अल्कीन और अल्काइन का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो अल्केन तैयार होता है, और सर इसमें सिन एडिशन होता है। क्या होता है इसमें? सिन एडिशन, ओके। चलिए बेटा अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2। ये आपको लिखने में आसानी होंगी घर पर, इसलिए मैं बता दिया। चलिए ओके, देखिए बेटा ध्यान से हम डिटेल स्टडी धीरे धीरे इस टॉपिक के डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए बेटा ध्यान से, कौन सा एडिशन समझाया हूं मैंने आपको? सर यहां पर आपने बताए हैं सिन एडिशन होगा इसमें। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिन एडिशन होता है। यस, देखिए हाँ, अब यहाँ पर मैं एक साइक्लो अल्कीन की एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ, ओके। यह साइक्लोहेक्सीन और एक CH3 बेटा मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक CH3 यहाँ पर लगा दिया। देखिए यहाँ पर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये एक ही प्लेन में रहेगा। यस, इसका IUPAC में 1,2 डायमेथाइल साइक्लोहेक्स 1इन। यस हाँ, 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्स 1इन। यहाँ करेंगे बेटा हम इसका हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल या फिर PD और PT। अगर रेनी निकेल लिखते हैं आप तो टेम्परेचर बार बार लिखिएगा, याद हो जाएगा आपको। 200 to 300 डिग्री सेल्सियस मीन्स हाई टेम्परेचर पर बेटा ये रिएक्शन होगा। यस, देखिए मैंने आपको ये बताया हूँ, क्या ईथीन मॉलिक्यूल बेटा हमने यूज़ किए या फिर अल्कीन यूज़ किए। सुनिए बेटा, अल्कीन एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, मतलब ये कार्बन है ना, एक कार्बन यहाँ पर और एक सेंटर में, ठीक है ना। तो ये एक ही प्लेन में है। कैसा है? एक ही प्लेन में, ठीक है। देखिए एक ही प्लेन में कैसे, मैं आपको समझाने की और कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये लिखे अपने बेटा, ओके, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। यस सर, ये ऐसा एक ही प्लेन में है। अब यहाँ पर ये एक प्लेन में होने की वजह से हम H ऊपर से जोड़ सकते हैं, फिर अंदर से लाके जोड़ सकते हैं। हम दोनों तरफ से अप्लाई करके देखते। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा बेटा, ये एज इट इज डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, वी नो, है ना, हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर ये चीज़ें। ये H, ये मैं एक बता रहा हूँ बेटा आपको वेज, और एक बताता हूँ डैश, ओके। ये डैश है, ये वेज है, ओके। ये H है बेटा, ठीक है ना, और ये CH3 वेज वाला। मान लो कि यहाँ पर एक ये प्लेन यूज़ किया, मतलब हमने प्लेन में लिए थे, ये मॉलिक्यूल था प्लेन में, और हमने नीचे से लाके यहाँ पर हाइड्रोजन को अप्रोच कर दिए, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। हाँ सर, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थे। यस, दूसरा ऑप्शन ये था, क्या ईथीन को हम ऊपर से लाके भी जोड़ सकते थे? यस, सॉरी ईथीन नहीं, हाइड्रोजन एटम को। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, एक तो ये मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता था, यस, या फिर ये ऐसा हो सकता है, ओके। देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन को ऊपर से लाके जोड़ेंगे तो ये वेज हो जाएगा। यस सर, चलिए बेटा ये वेज हो गया, और CH3 ये नीचे था, दैट इज डैश CH3, ओके। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे को मिलता है POS, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसे हम? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये भी रहेगा बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस, सुनिए,
अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड, है ना। भले ही यहाँ पर कायरल कार्बन एटम 2 है ना। कितने कायरल कार्बन एटम है बेटा इसमें? 2 है सर। ये एक कायरल कार्बन एटम, ये दूसरा कायरल कार्बन एटम, बट इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर ये मीजो कंपाउंड तैयार हुआ तो ये क्या रहेगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, हमने डिटेल पढ़े हैं आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको यही चीज़ें बताया अपनी फिजिकल क्लास में, ठीक है ना। क्या भले इसमें कायरल कार्बन एटम 2 है ना, 2 कायरल कार्बन एटम, यस सर, एक ये है और एक ये, 2 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, फिर भी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा, यस, है ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण, देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ओके, और यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा मीन्स ये कंपाउंड क्या रहेगा? मीजो। मीजो के लिए मैंने आपको डेफिनेशन ये बताया था, क्या था याद है आपको? द आइसोमर्स विच आर सुपर इम्पोजेबल एंड मिरर इमेज टू ईच अदर। तो देखिए सुपर इम्पोस्ट हो रहे हैं, यस सर, एंड मिरर इमेज, अगर आप यहाँ पर मिरर लगा देंगे तो सेम ऐसे आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए, हाँ, ध्यान से देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मान लो बेटा मैं ऐसा लिखता हूँ, अच्छा ये एक दूसरे के इनएंशियोमर है, यस सर, क्या है ये? इनएंशियोमर, ठीक है। देखिए, नहीं इनएंशियोमर तो नहीं बोलेंगे, मीजो ही बेटर रहेगा क्योंकि इनएंशियोमर किसको बताते हैं हम? क्या द आइसोमर विच आर नॉन सुपर, जबकि सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। चलिए, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ यूज़ किया हूँ बेटा सिस कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड सी, ओके, ये CH3 है सर, यहाँ हमने CH3 लगा दिए, यस सर, और ये है C2H5 और C6H5, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा बेटा, इस पर करते हैं हम सिन एडिशन, यस, इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल एट 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर होगा बेटा, देखिए ध्यान से आप, क्या तैयार होगा इसमें? C बॉन्ड C, यहाँ लिए हमने C6H5, यस सर, और ये है C2H5, इधर CH3 और ये CH3, यस। H मान लीजिए हमने पीछे की साइड से लगाए, मतलब नीचे से लगाए, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। और अगर मैं ऊपर से ला करके अप्रोच करता हूँ, ध्यान से देखिए बेटा, C6H5, ठीक है ना, बॉन्ड C, ठीक है, ये CH3 बॉन्ड C और ये CH3, यहाँ लिखे हैं हमने C2H5 और ये H, ठीक है ना। यहाँ से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो सकता, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए C2H5 है और यहाँ पर C6H5 है, तो देखिए नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो POS। तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा? दीज मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव कब होगा ये? सर ऑप्टिकल इनएक्टिव तब होगा, सुनिए, ऑप्टिकल इनएक्टिव ये तब होगा जब यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई पास हो जाए, यस। चलिए, ये कौन सा फॉर्म था बेटा? ये था सिस फॉर्म सर, ठीक है। सिस फॉर्म से क्या बनेगा? ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि सिस फॉर्म अगर हो, है ना, और मॉलिक्यूल अगर असिमेट्रिकल हो, सिस के अलावा क्या था ये? असिमेट्रिकल अल्कीन था, यस, असिमेट्रिकल अल्कीन था सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर तैयार होगा ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। क्या तैयार होगा? ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, देखिए यहाँ पर ये सिमेट्रिकल अल्कीन था, इसलिए क्या तैयार हुआ? ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? चलिए, पेज नंबर 3 आप इसका रैपिडली स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जल्दी से। हाँ, देखिए बेटा, अब मैं ट्रांसफॉर्म लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चलिए
ट्रांसफॉर्म से समझा देता हूं, सुनिए। हाँ, C डबल बॉन्ड C, CH3, C2H5, ओके, C6H5 और ये है CH3। ये कौन से फॉर्म में है? ट्रांसफॉर्म का अल्कीन है। यस सर। यहाँ कर रहे इसका हम हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल एट 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। यस, सुनिए आप, C बॉन्ड C यहाँ लगा दिया C6H5 और यहाँ लगाया हमने C2H5। इधर रहेगा बेटा CH3 और इधर रहेगा ये CH3। ठीक है, एक H मैं यहाँ पर लाकर जोड़ दिया और एक H यहाँ पर लाकर जोड़ दिया, बराबर है। ट्रांसफॉर्म में इस तरह प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब मान लीजिए इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, सुनिए आप। एक और कैसा पॉसिबल है, सुनिए बेटा ध्यान से। C6H5, ओके, बॉन्ड C, ये CH3 बॉन्ड C, ठीक है, और C2H5, यस, यहाँ पर H, ठीक है ना, ये इधर H और ये CH3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये एक दूसरे के क्या है बताइए आप? पेयर ऑफ इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर है ना। इनेंशियोमर क्या था, ध्यान से देखिए, कि द आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर, है ना, इम्पॉसिबल बट मिरर इमेज टू ईच अदर। मतलब इस मॉलिक्यूल को उठा के मैं इस पर रखने की कोशिश किया तो ये एग्जैक्ट इसको नहीं ढकेगा, तो मतलब क्या रह गए? नॉन सुपर इम्पॉसिबल बट मिरर इमेज। लेकिन अगर मैं मिरर का इस्तेमाल करता हूं तो ये मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट हो जाएगा और यहां से नो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकता है, नो POS, देयरफॉर इट इज ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सिस फॉर्म का रिएक्शन बताया हूं, ट्रांसफॉर्म का रिएक्शन बताया हूं, जहां पर होता है सिन एडिशन। मतलब H2 मॉलिक्यूल को एक तो हम नीचे से लाके जोड़ सकते हैं या फिर ऊपर से ला करके जोड़ सकते हैं। यस सर, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाँ, अब मैं क्वेश्चन बता के देता हूं आपको। क्या रेट करेक्ट ऑर्डर ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपको तुक्का बताता हूं, हम देखिए कैसे मारते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं यहां एग्जांपल लिखा हूं, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड R, B लिखे हमने R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R, C ऑप्शन है इसमें, ध्यान से देखिएगा, बोथ आर सेम। ठीक है, और D देखिए आप, क्या B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब ये दोनों का हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड R है ना, हाइड्रोजनेशन किया हमने इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल, यस, एट हाई टेम्परेचर, है ना, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस आपको दिया है, मान लीजिए। ये तैयार होगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड R, और यहाँ पर R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R सेम दे दिया आपको, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। ये हमें पता है कि दोनों का हाइड्रोजनेशन करने पर अल्केन बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि दोनों में से रिएक्शन पहले कौन होगा, किस रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा होगा, किस रिएक्शन की गति ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, बच्चे यहाँ पर तुक्का कैसा लगाते हैं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अब इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, इसलिए ये रिएक्शन पहले हो जाएगा। रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मतलब ये रिएक्शन थोड़ा लेट होगा, जबकि ये कंसेप्ट रॉन्ग है। देखिए बेटा, मैंने आपको ये बताया, क्या इसमें क्या होता है, इसमें होता है सर सिन एडिशन।
क्या होता है बताइए आप, सिन एडिशन होता है सर, यस। जब आप यहाँ पर H ला के जोड़ेंगे तो देखिए इसमें ये कार्बन एटम है बेटा sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, और स्ट्रक्चर कौन सा है, लीनियर है ना। और ये है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, ठीक है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, प्लेनर रहेगा, ये एक प्लेन में रहेगा। और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा, भीड़ भाड़ यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कार्बन एटम है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर कौन सा है, लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, ध्यान से देखिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो तो हाइड्रोजन एटम वहाँ पर जाकर के ईजिली अप्रोच हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम वहाँ पर जाकर के ईजिली अप्रोच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस कम है और यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा है। जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो उसमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने के कारण वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपने पास अप्रोच होने नहीं देगा। इस बेसिस पर इसका करेक्ट आंसर है बेटा बी वाला। क्यों रहेगा बी, देखिए क्योंकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp है, ये sp2 है। sp होने की वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो तो वो रिएक्शन की गति, स्पीड, रफ्तार ज़्यादा होगी। इस बेसिस पर, ठीक है, अल्काइन का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है अल्कीन से, अल्काइन का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है अल्कीन से। क्यों, क्योंकि अल्काइन के कार्बन एटम के पास है ना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, जहाँ पर, ठीक है, सिन एडिशन बहुत इजीली और आसानी से हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्या आप समझ गए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? पेज नंबर 4, एक मिनट बेटा, पेज नंबर 4 आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, निकालिए बेटा। हाँ, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? चलिए नेक्स्ट, चलिए बेटा ध्यान से देखिए। हाँ, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन, विच वन इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट, विच वन इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। देखिए बेटा ध्यान से, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, और CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी मैंने H2 का एक मोल लिया हूँ इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल, और यहाँ पर भी एक मोल, अच्छा मैं इसको A बता देता हूँ, इसको B बता देता। चलिए, इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल, यस, एट हाई टेम्परेचर, एट HT हाई टेम्परेचर। कितने मोल यूज़ किए बेटा यहाँ पर हमने? एक मोल, और यहाँ पर भी एक मोल, मतलब यहाँ पर सिर्फ H2 जोड़ना है। तो आपके पास एक कंडीशन ये है कि एक H2 आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, यस। देखिए, ठीक है, तो देखिए इसमें A B मैं आपको बता देता हूँ। C वाला क्या, A इज़ इक्वल टू B, ओके, और D है, ठीक है, B इज़ ग्रेटर देन A, ठीक है। चलिए, या फिर इसको ऐसा कर देंगे ना, A इज़ ग्रेटर देन B और B इज़ ग्रेटर देन A, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसमें ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन से वाला रहेगा। चलो इसको हम एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट रिएक्शन बता देते और इसको सेकंड, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, यस।
ये ए है बेटा, ये बी है, सी है क्या, ए और बी दोनों सेम स्टेबल रहेंगे, और डी है, हाँ, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आपको समझाना है। क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया, मान लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, क्या एक रिएक्शन, मैं अभी रिएक्शन करके नहीं बताया, आपको रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है। क्या मान लीजिए रिएक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ओके। अब इसमें स्टेबल वाला प्रोडक्ट कौन से वाला रहेगा? देखिए दो चीज़ें पॉसिबल है इसमें। मैं पहले वाला प्रोडक्ट ये मान लेता हूँ। देखिए बेटा ध्यान से, हाइड्रोजनेशन करते हैं हम, यस सर, ठीक है। तो देखिए कैसा करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये बॉन्ड तोड़ेंगे आप तो ये प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, यस, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक ऐसा बन सकता है। या फिर ये देखिए ये ऐसा बनेगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, है ना। एक मोल लेंगे, एक तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम, यस सर, या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे। ये दो ही प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है, लेकिन कब की बात है? जब एक मोल लेंगे, और क्वेश्चन में हमारे को एक मोल दिया है, यस। अब क्वेश्चन ये है, देखिए क्या इसमें ज़्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? ठीक है, इस प्रोडक्ट को अपन ने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया, यस। चलिए तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये अल्कीन है, 5 कार्बन वाला है, लेकिन यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना। इसके अराउंड में जो कार्बन एटम होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन एटम अटैच है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है यहाँ पर? 2 है सर। इस बेसिस पर ध्यान से देखिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहने के कारण, है ना, और यहाँ पर देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं, ये अल्फा कार्बन 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम, और ये रहेगा लेस स्टेबल। मतलब इसमें पॉसिबल वाला प्रोडक्ट कौन सा है? जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा वो पॉसिबल, ओके। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी है इसकी, लेकिन मोर स्टेबल प्रोडक्ट ये रहेगा, ठीक है। अपने को पूछा क्या, मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? यस, 3 2 5 कार्बन है, ये सॉरी 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बी वाला ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ए, मतलब ये आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट है क्या? यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? यस। चलिए इसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट है ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करना है ना। देखिए ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, क्या साइक्लिक कंपाउंड से एरोमेटिसिटी ऑब्टेन होगी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल, किसके प्रेजेंस में बेटा? रेनी निकेल के प्रेजेंस में, यस सर, ठीक है। तो देखिए ये कैसा होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड बता दिया मैंने, साइक्लोहेक्साडाइन नाम है इसका, यस, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन, ठीक है। तो यहाँ पर भी H था सर, यस, यहाँ पर भी H था, यहाँ पर H, ये H, ये CH2 था, लेकिन ये 2 H इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एक इस अल्केन पर बनेगा CH3 मीन्स ईथेन तैयार कर देगा, यस सर, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ का एक H बाहर, यहाँ का एक H बाहर, ओके। ये आपस में मिल करके एक डबल बॉन्ड तैयार कर देंगे, और तैयार कर देगा बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज़ बेंजीन, है ना। कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। और हमें पता है क्या एरोमेटिक कंपाउंड ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यस। इसके बाद देखिए ध्यान से आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान से आप, यहाँ लिखा मैंने साइक्लोहेक्सीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल, लिखेंगे आप बार बार, यस सर, अब तो याद हो गया हमारे को, रेनी निकेल और हाई टेम्परेचर, यस। देखिए एक H यहाँ पर है, दूसरा H है ना, 3 H 4 H, जबकि और एक HH है यहाँ पर, लेकिन 2 H मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, यस, और ये 2 H यहाँ पर ट्रांसफ़र, तो सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाएगा इसमें बेटा डबल बॉन्ड में, यस, ये डबल बॉन्ड प्लस, ध्यान से देखिए आप, प्लस क्या है बेटा बताइए आप, CH3 बॉन्ड CH3, है ना, कितने? 2 मोल है सर, यस, ये 2 मोल। आगे
क्या तैयार होगा इसमें सर? यहाँ तैयार होगा एरोमेटिक कंपाउंड। यस। इसके बाद देखिए बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यह है इथाइन। यस। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम साइक्लोहेक्सिन के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल। देखो यहाँ पर ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन हो रहा, हाइड्रोजन जो है ट्रांसफर हो रहा, और हाइड्रोजन ट्रांसफर होने के कारण वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा। यस। देखिए बेटा 1 2 3 4, ये 2H इस कार्बन पे ट्रांसफर, 2H यहाँ पर ट्रांसफर, ये बना देगा ऐसा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, और ये एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन, और एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, ये पहला टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, है ना, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम अल्केन कैसा तैयार करेंगे, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा, एक एक पॉइंट आपको डिटेल पढ़ना है। ठीक है, हाँ, ये पेज नंबर 5 आई थिंक। यस। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्किल हैलाइड नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए ठीक है, बाय।